ट्रेंड का एग्जाम्पल, ट्रेंड को लेकर भी काफ़ी सारे लोग तभी सेम गाना गाते थे, अरे ट्रेंड से रिलेटेड चीज़ें देखो, ये देखो पी रेशो में क्लिक कर लेता हूँ तो क्या नज़र आ रहा है आपको ट्रेंड से रिलेटेड। थोड़ा एक सेकेंड मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये देखो नज़र आ रहा है 400 का पी रेशो है, ये कंपनी ऐसी है वैसी है, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो 400 का पी है बट अर्निंग्स कितनी है, 3 का है, ठीक है। हाँ, तो क्या आप ये सोचते हो कि ट्रेंड भविष्य में ये जो कंपनी थी, ठीक है, हम दो पुराने इसकी बात कर रहे हैं, कि क्या ये भविष्य में क्या इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो यस ये जो ईपीएस है वो बढ़ेगा, और अगर ईपीएस है बढ़ेगा तो ये जो पी रेशो है वो ज़मीन पे आएगा। सो ये लॉजिक होना चाहिए। तो जैसे आपको बताया था कि ज़ूडियो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, पर एंड ज़ूडियो ने तो भाई गेम चेंजर छोड़िए कुछ ज़्यादा ही उसने खतरनाक परफॉर्मेंस दिखा दिया, और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं इनका पी भी ऐसा ज़मीन पे आते हुए देखने को आप मिल चुका है। अभी आप चेक करोगे क्या नज़र आ रहा है, पी 170 और ईपीएस देखो बढ़ा कि नहीं। अर्निंग्स बढ़ गए भाई, अर्निंग्स कैसे बढ़ते, हवे में थोड़ी ना बढ़ गए। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए की मान लो और आपकी सेविंग है 10,000 की, अगर आपको सेविंग बढ़ानी है करके तो भाई यूजुअली आपकी अर्निंग्स भी तो बढ़नी चाहिए, सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। ये मत कहो कि खर्चे कम करेंगे, एक नॉर्मल मेजर पॉइंट को समझो, ठीक है। तो वैसा ही होता है कि आपको लगता है कि आपकी अर्निंग्स कंपनी की बढ़ेगी, उस हिसाब से विचार करना पड़ता है। अगर आप कहते हो कि नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, फिर वो कंपनी मतलब नहीं अच्छा कर पाएगी, तो उस हिसाब से देखना होता है, ठीक है। एंड इसलिए आपने देखा होगा कि कंपनी का ये देखो नेट प्रॉफिट देखो, कंपनी कैसे कमाती थी, पहले 100 500 करोड़ की कमाई होती थी, अभी 1100 1600 करोड़ की कमाई होती है। अब ईपीएस देखो 2-3 का ईपीएस 12-23 का ईपीएस हो गया आ गया पी नीचे आ गया। तो उस हिसाब से सोचना होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि अरे भाई 800 का पी है 1000 का पी है तो खराब हो गया करके। और इसका बेस्ट एग्जांपल था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस जेएफएस की भी अगर हम लोग बात करें तो कितना था पी, 5000 6000 का पी रहता था, ठीक है। कुछ लोग वीडियोस भी बनाते थे इसके ऊपर, क्या बोलने का भाई, मतलब कुछ भी आता तो है नहीं। 150 का पी अभी आ गया, कैसे नीचे आ गया, ऑब्वियसली वही गणित है और कुछ नहीं है। जाओ कंपनी का पीएनएल अगर आप चेक करोगे तो पहले तो कुछ कमाई होती ही नहीं थी, 40 धंधा ढंग से स्टार्ट नहीं होता। इनफैक्ट अभी भी देखा गया तो इनका मेजर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये तो जस्ट एक छोटा मोटी चीज़ें चल रही है। जब ये पूरी तरीके से फुल इंजन कैपेसिटी में चलेंगे तो और भी अच्छा कर सकते हैं। अभी कितना हो गया, सीधा 1500, 40 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 1500, या फिर आप फाइनल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये जो रहता है जो ईपीएस में देखने को मिल जाता है, कितना 30 का प्रॉफिट था 1600 का हो गया। डायरेक्टली जो ईपीएस मतलब निकाला भी नहीं है, शर्म आती होगी, 0.000 में समथिंग होगा, क्या ही निकाले। अभी कितना हो गया ईपीएस, 2.5 चला गया, कितनी बड़ी जंप है, हो गया। जो पी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है, वो पी क्या हो गया, आ गया ज़मीन पे 150 पे आ गया। तो सोच कर देखिए, अगर ये कंपनी भविष्य में और बड़ा रेवेन्यू कमा पाएगी, और बड़ा प्रॉफिट कमा पाएगी, और अगर इसका ईपीएस अगर बढ़ने लग गया 2.5 के बदले 3, 5, 10, 15, तो आप सोच कर देखिए कि इसका जो पी है वो और कितना कूल ऑफ हो सकता है और नीचे आ सकता है। तो ये लॉजिक होता है भाई, ऐसा नहीं कि बस पी देख लिया यहाँ पे और हो गया करके। और इसी लॉजिक के चलते कितने लोग बर्बाद हो गए। वो क्या करते हैं, लोअर पी वाले स्टॉक खरीद के आते हैं, अरे 4 का पी है 5 का पी, अरे भाई ग्रोथ कौन देखेगा, ग्रोथ है ही नहीं आपके बिजनेस में तो कुछ होने वाला नहीं है वहाँ पे। रिटर्न्स इतना हलवा होता है शेयर मार्केट, तो भाई ये सब कुछ फाड़ कर ही फेंक देते, बस पी देख लेते कि अच्छा ये 4 का पी है, 3 का पी है, 5 का पी, चलो इसी को खरीद लेते, वाह क्या बढ़िया है, ये जाएगा पैसा बना के देगा। इतना सिंपल थोड़ी। क्यों वो स्टॉक्स अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें अगर देखा गया, जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू बढ़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं, इनकम ही नहीं बढ़ रही है। 10 साल पहले 5000 कमाते थे, आज भी 5000 ही कमा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहीं पे वो स्टक हो चुके हैं। तो इसीलिए उनका चार्ट पैटर्न आपको ऐसे 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 एक ही रेंज में बॉक्स टाइप का देखने को मिल जाएगा। पर जिसके पास ये नॉलेज नहीं होता है वो लोअर पे जाके उठा के आ जाता है, मार हो गया खत्म। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसलिए ये एग्जाम्पल वाले चीज़ों को मैंने कवर किया है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, कि अगर किसी कंपनी का पी हाई लेवल पे है, ठीक है, तो डायरेक्टली इग्नोर नहीं करना है, आपको चेक करना है सबसे पहले। क्या वही गाड़ी घूम फिर के बिजनेस पे ही आती है, क्या ये आने वाले भविष्य में इसका बिजनेस इतना ग्रो होगा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या अर्निंग्स बढ़ेगा। अगर ये सवाल का जवाब अगर आपको हाँ मिल रहा है तो समझ लेना वो पी नीचे आ जाएगा। अगर इस सवाल का जवाब आप कहते हो कि नहीं, तो समझ लेना वो कंपनी फंसवा देगी आपको। तो ये लॉजिक होता है उसके पीछे। ये इसलिए आप मतलब सोचते ना कि ये चमत्कार कैसे हो गया, कैसे नीचे आया पी, तो यही होता है खेल। अल्टीमेटली बिजनेस के हिसाब से रहती है, बड़ा अर्निंग, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा ग्रोथ, तो ऑटोमेटिकली पी कूल ऑफ यहाँ पे हो जाता है। नो अर्निंग, नो प्रॉफिट, नो ईपीएस, नो ग्रोथ, पी फंसा देगा आपको। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।